ये है एक और हमारे लहसुन के खेत। इस बार बारिश कम हुई तो सिंचाई की जो है पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। पानी की कमी के कारण जो है ना वो लहसुन बेचारे उतने अच्छे से खिल नहीं पा रहे, मुरझाए हुए से है। इनको पानी चाहिए और पानी यहाँ है नहीं। ये सामने गांव है, गांव की साइड सड़क है, सड़क के नीचे हम ये नया मकान डाल रहे हैं। सड़क के ऊपर हमारे ये कुछ खेत है जिसमें हमने लहसुन लगाए हुए हैं। यहाँ भी हमने तकरीबन यहाँ लगे हैं भी 20 से 25 किलो लहसुन यहाँ भी लगे हुए हैं। तो लहसुन के सीज़न में तकरीबन हम 2 से ढाई कुंटल लहसुन लगाते हैं। 2.5 से 2 कुंटल लहसुन लगता है तकरीबन। लेकिन अगर पानी की कमी हो तो फिर सारी मेहनत बेकार है। अगर इनको पानी नहीं मिल पाएगा टाइम टाइम से तो ये सूख जाएंगे और इसका जो है वो अच्छे से पैदावार वो नहीं हो पाएगी, अच्छी पैदावार नहीं हो पाएगी, हल्का लहसुन रहेगा फिर। तो इसका चलिए मेहनत करके हमने फिर भी थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है। ये पाइप देख रहे हैं आप, जो पाइप आ रही है ना, ये पाइप तो यहाँ हमने इसके लिए व्यवस्था की है। यहाँ हमने लगाया है एक टैंक, है ना। तो ये पाइप देख पा रहे हैं हम, जो ये पाइप आ रही है, इस पाइप के ज़रिए और यहाँ पे ये है हमारी टैंकी। देखिए टैंकी तकरीबन 2000 लीटर की है। ये लगी है। पहले 1-2 दिन इसमें पानी स्टोर करने में लगता है क्योंकि पानी कम है इस टाइम, है ना। तो 1-2 दिन पहले स्टोर करने में लगेगा। दोस्तों नमस्कार, एक नए ब्लॉग के साथ आज मैं अपने पुराने से घर पे हूँ। तो ये जिसको हम शहरों में फार्म हाउस होते हैं ना, हमारे यहाँ उसको कुछ और चीज़ बोलते हैं। घर से अलग एक जगह होती है जहाँ पशु वगैरह रखे होते हैं। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये घर, जो कि इसको क्या मतलब दिखाई दे रहा है आपको, जो ये पत्थर से बना होता है और मिट्टी का लेप लगाया होता है बाहर से। मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। ओके, चलिए बात करते हैं इस घर की। इस घर में जो ऊपर की छत डली होती है वो डली होती है स्लेटी पत्थर की, और ये पत्थर काफ़ी दूर से आता है, यहाँ नहीं बनता है पत्थर, मिलता है ये काफ़ी दूर से लाना पड़ता है। और ये पत्थर उस ज़माने में लाया गया है जब सड़क नहीं होती थी। तो लोग जो है ना अपने गांव के भाई लोग जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्ला बोलते हैं ना, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आते हैं। और फिर वो इतनी दूर जाएंगे, 50 लोग जाएंगे और अपने पीठ पे 2-2 3-3 पत्थर लेके आते हैं। तो ऐसे करके पहले पत्थर की ढुलान होती थी और फिर घर घर तैयार किए जाते थे। ये पूरा पत्थर का घर है, एकदम पक्का घर है। और इसमें जो बीच में जो लकड़ियाँ लगी है वो देवदार की है। चलिए आपको और ज़्यादा करीब से दिखाता हूँ मैं इसको, है ना, इस घर को। तो ये देखिए इस प्रकार का ये बना है। ये जो इसमें लकड़ी लगी है ये देवदार की है, ये पत्थर की चिंती है। और जो इसमें भी लेप लगता है वो मिट्टी का लेप लगता है ना। मिट्टी को मिट्टी और गोबर को मिला के उनको मतलब जैसे हम सीमेंट और रेता मिलाते हैं ना, वैसे इसको भी मिलाया जाता है। और फिर इसका लेप लगा के 1 साल तक रहता है। इसका लेप निकलता नहीं है, काफ़ी मज़बूत होता है ये, ठीक है। तो ये देखिए इसकी कंडीशन अब ऐसी हो गई है क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है, तो पशु के लिए ये बनाया गया है। हम इसमें पशु वगैरह रखते हैं। अभी बाहर से तो ये ऐसा है, बाकी मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ इसको, साइड से ये कैसा दिखता है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, अच्छे लगते थे। और ये दरवाज़ा है जो आप ये डोर है, छोटे छोटे डोर होते थे इन घरों के। अब पल्ली साइड 2 खिड़कियाँ हैं जो मैंने अभी दिखाई आपको। दोस्तों ये देखो, ये है छत, स्लेटी पत्थर की छत ऐसे होती है, ठीक है। देख लो, नज़दीक से दिखा दूँ। और ये स्लेटी, और ऐसा नहीं है कि इसमें बारिश के टाइम पे पानी रिसता हो, नहीं, बहुत अच्छे से ये जो है ना लगाया गया है। तो और आपको एक चीज़ बता दूं कि इस तरीके से इस प्रकार के छत जो है ना वो क्यों बनाई जाती थी। यहाँ पे पड़ती थी बर्फ़, पहले ठीक ठाक बर्फ़ होती थी। तो अगर सीधे पक्के मकान होते हैं ना जो लेंटर वाले, तो कई बार बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती थी कि उनके टूटने का डर रहता था।
और अगर ऐसे ऐसे बनाएंगे हम छत, मतलब तो उससे क्या है कि जो बर्फ़ इसके ऊपर टिकेगी वो साइड से पिघल के नीचे गिर जाएगी। उस पे तो गिर तो उस पे भी सकती है, बट ये घर काफ़ी गर्म होते थे। और जो पक्के मकान होते हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं और ये थोड़े गर्म होते हैं सर्दियों में। इसलिए ये इस प्रकार के गांव में मैक्सिमम आपको पहाड़ी इलाकों में इस प्रकार की छतें मिलेगी आपको। ठीक है, बड़ी मेहनत से बनते थे। ये तो बहुत पुराना है, तकरीबन मेरे जब मैं पैदा हुआ था इसको, तो आज मैं कह सकता हूँ कि 30-35 साल इस मकान को हो गए हैं, पुराने घर को। जो कि ये ऐसे बनता है कि सबसे नीचे वाली जगह पे इसमें पशु रखे जाते हैं। ऊपर में बीच बीच में जो है बीच वाले जो सेशन हो, बीच वाला जो वो मेड बनती है ना, उसमें ऊपर फट्टियाँ डाल के बढ़िया सा मेड बोलते हैं उसको, तो उसके ऊपर आदमी खुद रहते थे। नीचे पशु रहते थे, उसके ऊपर आदमी रहते थे, और फिर ये ऊपर से ऐसी छत होती थी। ये काफ़ी गर्म होते थे सर्दियों में ऐसे इस प्रकार के घर। तो इसलिए इस प्रकार के घर ये बनाए जाते थे, है ना। ये थी छोटी सी जानकारी जो कि आजकल बहुत कम लोग ये जानकारी आपको देंगे। हाँ, इस प्रकार के घर आपको दिखाएंगे, लेकिन हमने दिखा दिए हैं। इसी प्रकार के रोमांचक ब्लॉग के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और मुझे कमेंट में दोस्तों ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरे ये वीडियो कैसे लगते हैं। ठीक है, ज़रूर बताएं मेरे को, है ना। जैसा भी आप रिएक्ट करोगे, अच्छे बुरे, और कहाँ मेरे को इम्प्रूव करना है, क्या चीज़ मेरे को और बेसिकली इसके बारे में बतानी है, जितनी मुझे जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे इस ब्लॉग के लिए। ओके, थैंक यू। राम राम। आज न्यू ब्लॉग के साथ आपको सुबह की नमस्कार। और आज मैं और एक ख़ास बात बताने वाला हूँ आपको। देखो, ये आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ जो मेरे साथ है, ये जो हमने लगाए थे यहाँ पे लहसुन के खेत में, अखरोट के पेड़ लगाए हैं। 10 से 15 पेड़ है ये, और सारे कामयाब, एक लाइन में यहाँ से परे तक। और ये है मेरे पिताजी जो आगे जा रहे हैं। तो इसकी दो चीज़ें ख़ास है इस खेत की ना, अलग से जो हमने की है डिफरेंट। एक तो हमने लहसुन के साथ जो है ना लहसुन भी लगाए हैं, और इसमें हमने अखरोट के पेड़ लगाए हैं 10-15, है ना। लहसुन के खेत में अखरोट के पेड़, और सारे वो उगाए हैं, देखिए कितने अच्छे से उगाए हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या आपको पता है कि हम पहाड़ी इलाकों में जो खेत होते हैं ना लहसुन के, और ख़ासतर गर्मियों के मौसम में हम उसको कैसे सिंचाई करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये लगी है पाइप, शायद आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे पीछे पाइप जा रही है ना, और ऐसे करके हमने यहाँ लगाया है फुहारा। तो पानी चलो अभी इतना है कि ये प्रेशर बिल्डअप बन पा रहा है पानी का, और ये फुहारा फिर ऐसे चल रहा है। तो ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये मैं जूम करके दिखा सकता हूँ आपको। ये तो इस प्रकार से हम इसकी सिंचाई करते हैं दोस्तों। देखो, अभी 1-2 घंटे ये लगा रहेगा, और बारिश की तरह पूरे खेत को जो है ना वो थोड़ा सींच देगा, थोड़ा क्या पूरा सींच देगा। तो पूरे दिन भर ये फुहारा पानी का इसमें लगा रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये इसकी खास। दूसरा ये कि मॉर्निंग व्यू देखो आप यहाँ का यार, मतलब बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही गजब का है, मज़ेदार है ना। तो ये पूरा खेत काफ़ी लंबा है। हमारे खेत लंबाई में ज़्यादा होते हैं, चौड़ाई में कम होते हैं। तो ये इसकी अगर मैं इस खेत की मैं बात करूँ तो ये तकरीबन लंबाई में होगा ये 300, हाँ 300 फीट तक लंबाई में होगा, है ना। 300 या 250 तक होगा। और चौड़ाई, अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में ये सीढ़ी नुमा खेत कम होते हैं। चौड़ाई देखो आप इनकी, तो चौड़ाई इनकी जो है वो थोड़ी कम रहती है। ठीक है, तो लहसुन तो ऑलमोस्ट हमने सभी खेतों में लगाए हैं, और आजकल काम चला है उनकी सिंचाई का। तो पानी कम है तो सिंचाई करते हैं फुहारों से। इस प्रकार के हम पानी के पाइप लगा के पानी के फुहारे लगाते हैं, और पानी आता है ये खाले से, पीछे खाला है वहाँ से पाइप लगी है काफ़ी लंबी, और यहाँ तक। तो आजकल मैं यही काम कर रहा हूँ, जब भी छुट्टी आता हूँ तो अपने पापा की मदद करता हूँ खेतों में आके, उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो दोस्तों, खेती से रिलेटेड।
हम आत्मनिर्भर कब बन सकते हैं? जब यार हम खेती करेंगे। खेती को विशेष महत्व देना चाहिए क्योंकि ये हमारा बेस है। तो हम मतलब ये नहीं है कि अगर हम बाहर कहीं जॉब करते हैं तो हम आएँ घर में और मेहमानों की तरह जो है ना वो बस देखते रहें। नहीं, जब भी आप घर आएँ तो ज़रूर जो है ना अपने घर वालों के साथ घर के काम में और ख़ासकर खेती के काम में हाथ बटाएँ। तो गाइज़ ये था एक छोटा-सा वीडियो। इसको आप ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।